आज मैं अग्निपथ सेना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इंडिया का सैनिक मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना। मतलब ये है कि इंडियन सैनिक का इतिहास बहुत पुराना है। मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आज कुछ फैसला हुआ है डीजीसीए का और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का कि वो अग्निपथ सेना को बहाल किया जाए। वो 4 साल के लिए किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 4 साल में लोग अनट्रेंड रहेंगे और देश के लिए ये बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं कि ऐसा फैसला क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ तथ्य होंगे। वो कौन से तथ्य होंगे जिसके बारे में बात ही नहीं किया जा रहा है? राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान। आज क्या ये दशा आ गई है कि सेना का राजनीतिक तरीके से जो आपस में बहसबाजी शुरू हो गई? मैं पूछना चाहूंगा इस चीज को, 1973 के बाद जब डिफेंस पे कमीशन को हटा करके सिविल पे कमीशन के अंडर लाया गया, कौन जिम्मेदार थे? क्या कारण है कि 1973 से लेकर अब तक सेना की जो गरिमा है, सेना की जो स्टेटस है, ऑफिसर्स का, जेसीओस का, ओआरएस का दिन प्रतिदिन गिराया जा रहा है? ये कौन सी देशभक्ति है? मैं पूछना चाहूंगा कि 60,000 लोग जो आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं, उनको कौन सी सरकार, आप 71 में, आपको 65 में, आपको 62 में, 47 में, कारगिल में, हर जगह पे आपको युद्ध जीत के दिया है सेना के स्ट्रक्चर में। क्या कौन लोग हैं जो इसके कैंटीन बंद करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कैंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा खुल के, चित्रा जी, आईएएस लॉबी है, सेना का स्तर गिराना चाहती है, और ये बात हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझ रहे हैं। आप अभी सुन रहे थे कर्नल दिनेश नैने को, जो इंडियन सैनिक के बारे में बता रहे थे। लेकिन मैं आपको इंडियन सैनिक मतलब भारतीय थल सेना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसका इतिहास बहुत पुराना है और सुनहरा इतिहास रहा है। भारतीय थल सेना भूमि आधारित दल की शाखा है और ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के हाथों में होता है, जो 4 सितारों जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भी भारतीय सेना को मिलता है। श्रेष्ठता सम्मान की औपचारिक स्थिति है। अब आज तक मात्र 2 अधिकारी को ही इसमें सम्मानित किया गया है। आप तो फील्ड मार्शल मानिक शाह के बारे में तो जानते ही होंगे, जो 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिए थे। अगर मैं भारतीय सेना की बात करूं तो भारतीय सेना उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई, और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ, जो स्वतंत्रता के साथ पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इससे दुनिया भर में कई लड़ाई लड़ी और अभियानों में हिस्सा लिया तथा आज़ादी से पहले और बाद में बड़ी संख्याओं में सम्मान अर्जित किए हैं। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना है। राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचावा और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान में भी चलाते हैं, जैसे ऑपरेशन सूर्य आकाश, और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता हेतु अनुरोध किए जा सकता है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति एवं प्रमुख अंग हैं। हमारे इंडियन सैनिक ने बहुत ही शहादत दी है। इस्लामिक देशों से लड़ते लड़ते, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे भी कुछ युद्ध चलते ही रहते हैं, और चीन में 1962 से भी युद्ध हुई थी। लेकिन हमारे देश में शहादत देने के लिए जवानों की कमी नहीं है। देश प्रेम इतना कि वो कभी भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा इंडियन सैनिक ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही सुरक्षा करते हैं। हमारा इंडिया सैनिक बहुत सारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं शांति दूत के लिए, जिसमें साइप्रस, लेबनान, कांगो, अगलो, कंबोडिया, वियतनाम, नीबिया और एल सल्वाडोर, लाइबेरिया और मोजाम्बिक भी हैं, और सोमालिया भी हैं, जो शांति के लिए वहाँ पर भी हमारे इंडियन सैनिक काम करते ही रहते हैं। चाहे ठंडी हो या बरसात, रात हो या सवेरा, या चाहे करकराती धूप में भी वो अपनी दृढ़ता को दिखाते रहते हैं। इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम यानी कि भारतीय मिलिट्री में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। 4 साल के लिए युवाओं को तीनों सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। लेकिन अग्निपथ देश के युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना यानी कि अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम की घोषणा की। आज
यानी कि 16 तारीख है, लेकिन वो 2 दिन पहले 14 जून 2022 को ही इसका फैसला किया और मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस स्कीम की शुरुआत के साथ इसके फायदे बताए। ये भी बताया कि अग्निपथ स्कीम के योद्धाओं को अग्निवीर यानी कि पुकारा जाएगा। इस स्कीम को लेकर रक्षा विशेषज्ञ ने सवाल उठाए हैं और हमारे भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ही दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगा फैलाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रक्षा मंत्री के तहत ये घोषणा की गई है और इसके लिए बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए हमारे नौजवान इंडिया में कई जगह पे ट्रेन जला दिए हैं, जैसे कि बिहार में छपरा में ट्रेन जलाने की खबर मिल रही है। वैसे ही आंदोलन राजस्थान में भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस आंदोलन के लिए मैं कभी भी सक्षम नहीं हो सकता जो देश के हित में ना हो। ऐसा आंदोलन जो ट्रेन को जला दिया जाए, भारतीय संपत्ति को जला दिया जाए, ऐसा आंदोलन बिल्कुल ही संभव नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि साइलेंट होकर आंदोलन करे तो कई सत्ता को उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन जो ट्रेन को जला दिया जाए ये ऐसा कभी औचित्य नहीं हो सकता। आपने सुना होगा जब चौरा चौरी कांड में जब पुलिस वाले को जला दिया गया था तब गांधी जी ने अपना आंदोलन को रोक दिए थे। कभी भी वो साइलेंट आंदोलन करने की घोषणा करते थे, कभी भी वायलेंट होने की कभी भी अनुमति दे ही नहीं सकते थे। तो हमारा देश का इतिहास ही है ऐसा, तो मैं ऐसे आंदोलन को कैसे सपोर्ट कर सकता? ये कतई उचित नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश को जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उसको भी ऐसी घोषणा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश में हित में ना हो। देश हित में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के कई रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये देश हित में नहीं है। हम लोग आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग आर्मी चाहिए और डीओडी का विरोध करते हैं, डीओडी को नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। इन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? तो बस मैं अब इसके साथ ही अब विदा लेना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस पे अच्छे से कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। मेरी इतनी ही गुजारिश आपसे है, मुझे आप सपोर्ट करें, ये आपसे अपील है। थैंक यू सो मच।